students, economics chapter development. Economics chapter development. Here students, you have to study previous chapter in human development, national development and other per capita income and other goals. So now here students, you will study here the topic of how different countries or states are compared. यानी कंट्रीज और स्टेट्स हाउ यानी कंपेयर, कैसे उनको कंपेरिजन करेंगे हम, यानी इन कंट्रीज की और स्टेट्स की इनकम किस तरह से डिवाइड होगी, कैसे करके उसको कंपेरिजन करेंगे स्टूडेंट्स. जैसे डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज सच एज रिच कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सच एज लोअर इनकम कंट्रीज. अब डेवलप्ड कंट्रीज सच एज स्टूडेंट्स USA, जापान, यूके एक्सेट्रा, यानी जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सब में आर डेवलप्ड कंट्रीज. क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज स्टूडेंट्स. नेक्स्ट श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एक्सेट्रा आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. यानी पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, ये क्या है सब? ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं. डेवलप्ड कंट्रीज मीन्स दोज कंट्रीज हैव डेवलप्ड एंड आल्सो डूइंग प्रोग्रेस, और अपनी प्रोग्रेस कर चुकी है और कर रही हैं, वो डेवलप्ड कंट्री है. और अंडर डेवलप्ड कंट्री मीन्स इनका डेवलपमेंट हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है, यानी ये प्रोग्रेस कर रही हैं, तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाती है. अब स्टूडेंट्स, इनकी नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्री को इनकी इनकम कैसे करके निकालेंगे, इनको कंपेयर कैसे करेंगे हम कि कैसे डेवलप्ड कंट्री कैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री है. तो पॉपुलेशन के आधार पे हम तो केवल पॉपुलेशन के आधार पे करें कि इस कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है, इस कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है, तो उसके आधार पर नहीं हो पाएगा ठीक से. यानी जो इनकम के आधार पे एक पूरी नेशनल इनकम के आधार पे नहीं हो पाएगा. केवल नेशनल इनकम के आधार पर निकालेंगे कि साहब उस कंट्री में इतनी नेशनल इनकम है, इतने लोग हैं, उस आधार पर निकालें, तो केवल उसके आधार पे हम नहीं निकाल पाएंगे. तो किसी की बहुत ज्यादा होगी, कोई जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी वो डेवलप्ड में आ जाएगी, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड में आ जाएगी. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे करके, यानी इनकम कैसे करके निकाले इनकम. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्टली नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन अ कंट्री प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसके एक्स्ट्रा अब्रॉड मींस होता है स्टूडेंट फॉरेन कंट्री. यानी जो फॉरेन कंट्री से इनकम हो रही है वो सब ऐड करके, यानी वो मतलब फॉरेन कंट्री से इनकम जो हो रही है और कंट्री में जो इनकम हो रही है उन गुड्स और सर्विसेज से, उसको इंक्लूड करके बोथ को प्लस करके दोनों को मिला के वो हमारी नेशनल इनकम कहलाई जाती है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट क्या है? पर कैपिटा इनकम. इस पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं. पर कैपिटा मींस पर पर्सन, पर कैपिटा मींस पर पर्सन, यानी पर कैपिटा पर पर्सन इनकम, यानी एक व्यक्ति की इनकम. तो यहां पर स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम, देखिए, when the total national income is divided by the total population, it means जब हम पूरी कंट्री की इनकम यानी टोटल हर व्यक्ति इनकम जो एवरेज इनकम है वो ऐड कर ली, जोड़ ली. अब कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन से उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल आएगी. अब फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, यानी हम इसको पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहते हैं. यानी एवरेज इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, यानी टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. यानी पॉपुलेशन से हम इनकम को डिवाइड कर देंगे, वो पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम निकल आएगी.
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग कंट्रीज को क्लासिफाई किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर क्लासिफाई कैसे किया गया कि कौन सी कंट्री रिच कैटेगरी में आती है, कौन सी पुअर कैटेगरी में, लोअर कंट्री में आती है, कौन सी मिडिल इनकम में आती है। तो स्टूडेंट्स कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम यानी कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,476 पर एनम यानी 12,476 पर एनम यानी पर एनम का मतलब पर ईयर यानी एक साल में पर एनम यानी पर ईयर उसकी इतनी इनकम है एक व्यक्ति की, तो वो क्या कहलाती है एंड अबव यानी इतनी या इससे अबव, तो वो क्या कहलाती है रिच कंट्री कहलाती है यानी अकॉर्डिंग टू द 2016। ये माइंड में रखना स्टूडेंट, 2016 का है। अब नया वो है अलग आ गया होगा, जो नया है वो शायद जो न्यू है, न्यू में भी हो सकता है ज्यादा हो या अप्रोक्स हो इसी के। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऐसी कि कंट्रीज, एक तो आपका ये हो गया वर्ल्ड बैंक। अब स्टूडेंट्स कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1025 और लेस यानी 1000 और लेस 1025 और लेस डॉलर, अगर इतनी है इससे कम अगर पर कैपिटा इनकम है पर एनम तो वो लोअर यानी लो इनकम कंट्रीज में आती है। किसमें आती है? लो इनकम कंट्रीज में आती है। ये भी किसके अकॉर्डिंग है? 2016 के अकॉर्डिंग है ये लो इनकम कंट्री। अब हम इंडिया के बारे में यहां पर बात करते हैं स्टूडेंट। तो इंडिया कम्स इन लोअर मिडिल इनकम, इंडिया कम्स इन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम जस्ट यूएस डॉलर 1340.4 पर एनम यानी इतने यूएस डॉलर पर एनम। अब आप समझते होंगे कि ये रिच कंट्री से कम ज्यादा है, मतलब इसका रेशियो जो अलग है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि पर एनम जो 1340.4 यूएस डॉलर पर एनम, तो इंडिया जो आता है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री के अंतर्गत आता है, यानी जो लो इनकम कंट्री हैं उनसे थोड़ा सा एबव है। यानी हम कह सकते हैं थोड़ा सा कि इन कंट्री से जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनसे थोड़ा सा एबव है, यानी उनसे ऊपर है, इनकम में उनसे ज्यादा है, इंडिया में थोड़ी प्रोग्रेस ज्यादा है। तो ये हमारा क्या हुआ, इस टॉपिक को हम इस तरह से इन कंट्रीज को डिफाइन करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यानी जो वर्ल्ड बैंक है 2016 की रिपोर्ट उसका अकॉर्डिंग ये हमने कंपैरिजन दिखाया आपको। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।